तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन आया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके, जो आए दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं अपने नाम से पीआईएल लेके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो तुलना की है वो पाइट पाइपर से की है। अब पाइट पाइपर से जो इनकी तुलना की है सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल सही तुलना की है, क्योंकि पाइट पाइपर्स अगर आप समझना चाहो कि क्या होते हैं तो पाइट पाइपर कोई ऐसा इंसान होता है जो ऐसा धुन बजा के अपने पाइप से लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने पीछे चलने के लिए। सेम वही काम कर रहा है पूरा कोचिंग इंडस्ट्री। ऐसे इमोशनल गाने बैकग्राउंड में बजा के इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हम मसीहा हैं, हम सेवियर हैं, हम भगवान हैं। तो एक बहुत सख्त और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का आया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूछा, अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी गया हुआ था, मतलब अभी हाल फिलहाल एक दो दिन पहले गया हुआ है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीधा सवाल पूछा कि आपका लोकस क्या है इस पूरे केस में। स्टूडेंट को आप सामने रखते, अगर आप एक्चुअल में स्टूडेंट की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते थे, आप स्टूडेंट को लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करा सकते थे। बट बार बार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन के कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों पहुंच रहे हो। और इस वाले केस में तो और इंटरेस्टिंग है, इसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स भी याचिका थे, बट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पार्टी बन के पहुंचा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा पूछा कि आपका स्टैंड क्या है। बहुत सीधा सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 32 के अंदर में जो आप आ रहे हो, इसमें आप कैसे आ सकते हो। मतलब यू आर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाउ कैन यू फाइल ए पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। सीधा सवाल पूछा इन्होंने। और उसके बाद ही बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन आया कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की पूरी भूमिका रही है इस नीट एग्जाम में, जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं इस पूरे नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी में, पूरे नीट स्कैम में, वो एक पाइट पाइपर की रही है। अब पाइट पाइपर का अगर आप इतिहास समझना चाहो तो एक जर्मनी की लोक कथा है जिसमें एक पाइट पाइपर एक गांव में आता है और धुन बजा के, अपने पाइप से ऐसी धुन बजाता है कि बच्चे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं सम्मोहित करके। बिल्कुल उसी ढर्रे पे ये पूरा कोचिंग इंडस्ट्री चल रहा है, स्टूडेंट को सम्मोहित करके अपने पीछे ले जाने के लिए। अब हुआ क्या कि एक कोचिंग संस्था है, और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताता हूं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जो पहुंची हुई है, जाइलम लर्निंग नाम है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का। अब जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब ये जाइलम लर्निंग पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें इन्होंने 4 और स्टूडेंट थे जो को एप्लीकेंट थे। जब इन्होंने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि भाई आपका लोकस क्या है, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे साथ 4 और बच्चे हैं। तो फिर आपको पार्टी बनने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब ओएमआर को लेके कुछ इनका पीआईएल था, तो आपको पार्टी बनने की जरूरत ही नहीं थी। और क्लियर है, जब अलग पांडे वर्सेस एनटीए करने की कोशिश की गई और पूरा बहुत बड़ा मुहिम चला, पूरा इंटरनेट भर दिया गया, ऐसे पूरा इमोशनल बैकग्राउंड में गाने बजाए जाते हैं कि मतलब पूरी जो पूरा का पूरा मुहिम चल रहा है वो ये है। बिल्कुल सही कंपैरिजन किया, पाइट पाइपर वाला ही पूरी भूमिका में पूरी कोचिंग इंडस्ट्री आ गई है। अब ये जाइलम लर्निंग के बारे में आपको एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फिजिक्स वाला को लेके सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक ऑब्जर्वेशन था जिस दिन इनका पीआईएल लगा हुआ था। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रांगली पूछा कि हु आर यू, फिजिक्स वाला, यू रन योर ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड यू आर वरीड अबाउट योरसेल्फ। ये आया था ऑब्जर्वेशन माननीय जो जस्टिस है उनका। अब ये जो जाइलम लर्निंग है ये फिजिक्स वाला से कैसे एसोसिएटेड है और इनको जाने की क्या जरूरत थी। अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इनसे पूछा। अब जाइलम लर्निंग और फिजिक्स वाला में मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जो मतलब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आपको रिपोर्ट करते हुए नहीं दिखेगा। जाइलम लर्निंग या फिजिक्स वाला ने करीब करीब 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये जो पाइट पाइपर वाला पूरा ऑब्जर्वेशन आया है वो इसीलिए कि आप अपने आप को दिखाओ कि हाँ आप स्टूडेंट के साथ खड़े हो, हाँ मैं भी याचिका करता था, हाँ मैं भी पीआईएल लेके गया था, कोई लोकस नहीं है लेकिन मैं गया हुआ था, ताकि जो मार्केटिंग पूरा फिजिक्स वाला और बाकी लोग कर रहे हैं उस वाले मार्केटिंग में जाइलम लर्निंग भी आ पाए। सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन यही बताया माननीय जस्टिस है उनका कि भाई आपका कोई लोकस ही नहीं है। तो 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट मतलब करने की डील हुई है फिजिक्स वाला में और ये जो जाइलम लर्निंग है इनके अंदर, और ये केरल बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब मतलब बच्चा इमोशनल हो सकता है, बच्चे। अब हमने कुछ वीडियोस बनाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जस्टिस थे उनका ऑब्जर्वेशन हमने डाला। अब इतना बैकलैश मिला हमें कि आप हमारे सर को मतलब आप इस तरीके से कैसे कह सकते हो, और वो उनको प्रमोशन की जरूरत नहीं। अरे बाबू, प्रमोशन की जरूरत सबको होती है, मार्केटिंग की जरूरत सबको है। ये जो पूरा कोचिंग इंडस्ट्री जितना बड़ा है ना, उसमें अपना हिस्सा सबको बढ़ाना है। और जब आप वीसी फंडेड हो जाते हो ना,
तो आपको स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना ही करना। और बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन और बिल्कुल सही कंपैरिजन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि पाइड पाइपर की भूमिका है इनकी और कोई भूमिका नहीं है। ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने नाम से पीआईएल फाइल करने के अंदर कोई लोकस ही नहीं है। अगर आप इतने ही चिंतित हैं तो आप स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते ना। और ऐसा भी नहीं कि स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इमोशनल होकर हमारी वीडियोस पे आके गाली गलौज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, बहुत अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं माननीय जस्टिसेस के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनके लिए, कि ये ही लोग ऐसे हैं वैसे हैं। मैं वो वर्ड्स यूज भी नहीं कर सकता हूं। तो अंधभक्ति बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक नहीं है जो सपना बेच रहे हैं बच्चों को और म्यूजिक के धुने सुना सुना के अपने पीछे अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये वीडियोस हम केवल इसलिए बना रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आते हैं, ये मतलब कुछ ही न्यूज़पेपर्स में जो कवर करते हैं, कोई मेन स्ट्रीम चैनल आपको कवर नहीं करता हुआ दिखेगा। और ना ही ये जो माननीय लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट की हर एक बात को कोट करेंगे, उस पर वीडियो बना देंगे, लेकिन उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है उस पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अगर आप मतलब मैं कह रहा हूं फॉलो करिए, बहुत अच्छी चीजें की होंगी लोगों ने, बट आप ये मत समझिए कोई यहां पे समाज सेवा करने आया है। यहां पर हर कोई केवल मार्केटिंग और प्रमोशन में लगा हुआ और हर किसी को वो जो 22-23 लाख का क्राउड है ना, वो चाहिए अपने यहां एनरोलमेंट और किसी से कुछ मतलब नहीं है। अपने नाम को यूज करके पहले दिन से क्या चल रहा है, एनटीए वर्सेस अलग पांडे वर्सेस एनटीए, ऐसे ऐसे धुन लगा के, ऐसे ऐसे गाने लगा के बैकग्राउंड म्यूजिक में, मतलब ऐसे मसीहा बना दिया गया पूरा, ऐसे भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। इतने सारे वीडियोस कि पूछे मत आप। और उसके बाद एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सीबीआई इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर हो चुकी है, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद जो जिनमें इन्वेस्ट किया वो 50% का स्टेक होने वाला है, वो पहुंच जाती है और फिर जज पकड़ लेते हैं कि तो हमारी बस कोशिश यही है कि आप फॉलो करिए बट अंधभक्त मत बनिए। आप कोई आपका अगर आपने आउटसोर्स कर दिया ना, डे वन से जो हमारा स्टैंड है वो यही है कि आप अपने स्ट्रगल को आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। और एक मैंने पोस्ट देखी, वहां पे क्या दिखाया गया है कि अ सिंगल मैन शोक द एंटायर नीट कंडक्टिंग बॉडी। अरे भैया, ये सिंगल मैन और ये क्रेडिट वॉर, अभी जजमेंट नहीं आया बट क्रेडिट वॉर स्टार्ट हो गया। और ये जो बच्चे दिन भर लाठियां खा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो धरना दे रहे हैं, जो धूप में आके बैठे हुए हैं, जो जंतर मंतर पे आके धरना देते, ये कौन है फिर? इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट ये सिंगल मैन, मतलब हास्यास्पद है वो और बचकाना भी है, साथ ही साथ डेस्परेशन दिखा रहा है अपने आप को एक गॉड लाइक फिगर दिखाने के लिए। और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो सुन के तो ऐसा लगा कि भाई साहब क्या ही चल रहा है। और बच्चा इतना नादान है, वो आगे कमेंट करता है सर को तो जरूरत ही नहीं है हमें प्रमोशन की, मार्केटिंग की, उनको क्रेडिट लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार, नादान हो तुम, और सुप्रीम कोर्ट नादान नहीं है। लेकिन तो मेरे अकॉर्डिंग बस मौके का बेनिफिट लिया जा रहा है। अगर आप एक्चुअल आपका इंटेंट सही होता तो आप जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं, डेफिनेटली जा रहे हैं, उन्हीं को फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करा देना, उन्हीं को आप लीगल एड प्रोवाइड करा देते। जिस तरीके की अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, नादान है बहुत सारे बच्चे आके कहेंगे रोज रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पढ़ना चाहता है। अरे रोज नहीं जाना होता मेरे भाई, रोज कोर्ट कचहरी कितने दिन देखा आपने सुप्रीम कोर्ट में बैठते हुए, जितने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर्स हैं। तो इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं। एडवोकेट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होता है और वो ही वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं आपको। तो जो अफेक्टेड पार्टी होती है वो जाए तो उसका एक लोकस भी है। और इस तरीके की फिर जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, ये आराम से बचा जा सकता था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को ना। इनको तो बस ये है कि हाँ, हम पार्टी बने थे, हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी। ये फिर कैसे दिखाया जा सकता? मतलब अगर वो पार्टी नहीं बनते तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो सारी कवायद, जो सारी मुहिम है, वो इसलिए चल रही है कि आप जो अभी तो जो चलो दोबारा अगर रीनीट होगा तो फिर ये कोचिंग के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स आने स्टार्ट ही हो गए। और दूसरा जो अगले साल वाले हैं, उसके बाद वाले हैं, धंधा है ना भाई। कुल मिला के बात ये कि बिजनेस तो चलते रहना चाहिए ना। और ये जितनी बड़ी इंडस्ट्री है ना कोचिंग इंडस्ट्री की, एक बार गूगल करना कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया का कितना बड़ा है, क्या मार्केट वैल्यूएशन है उसकी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो मतलब वही बात है कि अंधभक्त मत बनिए। और ये देख लीजिए कि अब इनको क्या जरूरत पड़ गई थी, सीधे सीधे पूछा जो जस्टिस है। अब तो सीबीआई इंक्वायरी भी हो गई थी और जो ओएमआर वाला वो था, आपने ये जो कोचिंग ओनर है इन्होंने तो नहीं दिया था एग्जाम, और जो 4 बच्चे थे ऑलरेडी पार्टी, तो इनको अपना नाम वहां सामने करने की क्या जरूरत थी? तो क्लियर है और ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली हैं। हमारी कोशिश ये है कि बस ये दर्ज हो कि भाई इस पूरे मुहिम में किसी ने एक स्टैंड लिया था और इनको इनकी रियलिटी बताई थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने रियलिटी पहले दिन से बताने स्टार्ट की, वो हमने रिपोर्ट की थी। तो भी लोग कल को इतिहास में देखें तो उनको पता हो कि हाँ, कोई एक
पोर्टल था या कोई एक चैनल था जिसने इनकी रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी दिखाई थी इंडस्ट्री में। स्टूडेंट के साथ हम भी डे वन से खड़े हैं, जब से पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, जब से पूरा स्कैम स्टार्ट हुआ था। एनटीए ऑफिस में कोई शायद एक बार गया होगा या गया भी नहीं होगा, लोग 3-3 4-4 दिन कंटिन्यूअसली गए, वहां जाके स्टूडेंट से समझा, एनटीए के डीजे से मिलने की कोशिश की, जब कोई नहीं गया था। जो ये लड़की लखनऊ वाली थी, इनका पूरा कांड हमने सबसे पहले एक्सपोज किया था। तो बात यहां क्रेडिट लेने की है ही नहीं, बात यह है कि यार मार्केटिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज बाद में भी मिल जाएंगी। आप मार्केटिंग और बाकी चीजों के लिए कर रहे हो और आप पकड़े नहीं जाओगे। साफ सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पकड़ा है और बार बार लताड़ा है, लिटरली पाइट पाइपर बोला है कि आप बच्चों को अपने पीछे ले आने के लिए सारी हरकतें कर रहे हो और कुछ नहीं है। थैंक यू।